और गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ रही है, आगे भी गर्मी के दिन पड़े हैं, मई जून जुलाई। पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि ये जो हम काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहर की क्लोजर के लिए, बंदी के लिए, वो नहर बंदी की बातें सुनते सुनते तो कान पक गए और आखिर में अचानक लिया। कोई हमारा हिस्सा पूरा तय नहीं हुआ। हमें जितना पानी मिलना चाहिए, जिसमें सबसे प्राथमिक प्रायोरिटी है पेयजल की, तो वो सारा संकट तो सामने दिख रहा है। लेकिन उसके बाद भी आज दिन में कोई भी व्यवस्था ग्रामीण अंचल में नहीं है कि कहीं पर टैंकर की व्यवस्था हो जिस ढाणी में पानी नहीं पहुंच रहा हो। आपके जल जीवन मिशन के नाम पर सब गांव ढाणी को लाइनें डाल दी और 80% गाँवों में पानी नहीं जा रहा है। अब जलदाय विभाग के पूर्व मंत्री तो गिरफ्तार हो गए, पता नहीं ये अधिकारी कब गिरफ्तार होंगे जिन्होंने अरबों रुपए का कबाड़ा किया है। शहर के अंदर मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, पूर्व पार्षदों से और दूसरे लोगों से, तो कि प्राइवेट निजी टैंकर वाले 800 से 1000 रुपया टैंकर वसूल रहे हैं। हम साधारण आदमी कहाँ से लेके आएगा? अब इधर तो आपने बीडीए और नगर निगम में 50-50 लाख रुपए का टेंडर कर दिए कि आप टैंकरों से सप्लाई करोगे शहर के अंदर। कोई भी उसका रजिस्टर नहीं है, कोई उसके नंबर नहीं है, कोई यूज़र है उससे कोई प्राप्ति नहीं ली जा रही है, कहाँ डाल रहे हैं, कैसे पैसे उठा रहे हैं। तो ये सारा संकट शहर में मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्यूबवेल से हम पानी सीधा हम तो निकाल नहीं सकते। और इसी प्रकार से गाँव में भी कहीं टैंकर नहीं जा रहे, उसके लिए भी व्यवस्था है। तो वो भी सारा संकट है हमारे सामने। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा सारा राजकीय कोष से आता है और राज्य सरकार ने पूरी छूट दे रखी है, प्रतिवर्ष इसकी व्यवस्था होती है, लेकिन जिला प्रशासन है वो बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह होकर संबंधित विभाग हो चाहे अन्य जिला अधिकारी हों, उच्चतम, कोई भी फील्ड में नहीं जा रहा है, किसी को चिंता नहीं है। फॉर्मल एक मीटिंग हो जाती है यहीं बैठ के और सारे अधिकारी यहाँ पर कार्यालयों में बैठे हैं, जो भी विभाग आप उठा लो, कोई पूछने वाला नहीं। अब यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि भी हैं, कोई बोल नहीं रहा है, चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। तो ये सारा संकट अब आ गया जनता के ऊपर। अब उस स्थिति में मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि मैंने देखा है 2023 में मैंने धरना दिया था इसी बात को लेकर, मैं जाके आया था खाजूवाड़ा, 2023 में डिग्गी में खारे पानी की सप्लाई हो रही थी। लोग के इसको हम कैसे पिए, ये तो पशुओं को पीने लायक है। और आज भी जो हमारा समझौता उसका कहीं पालना नहीं हुई, आज भी खाजूवाला में खारे पानी का वितरण हो रहा है। और ये संकट एक जगह नहीं, आपको पता नहीं कि क्या स्थिति बनेगी जब हमारा जो बीचवाल रिजर्वायर है, शोभा से रिजर्वायर है, इनमें लगातार जल स्तर नीचे जा रहा है। और कहीं भी इन्होंने नहरों के अंदर जो हर वर्ष हम करते हैं कि उसमें हम पॉन्ड लेवल मेंटेन करके उसमें नहरों में पानी रोकते हैं, वो भी कहीं पर इन्होंने स्थिति पैदा नहीं की। तो आगे आने वाला समय बहुत संकट में है। इसलिए मैं मजबूर होके 8 मई को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा, जिससे प्रशासन चेत जाए, बिना कारण राज्य सरकार की बदनामी नहीं हो। तो ये सारा मेरा प्रयास है, जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं और फिर जनता जागृत हो, वो भी अपनी आवाज़ उठाए। लेकिन जो लूट मच रही है, टेंडर हो गए शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में, कहाँ पानी जा रहा है, कौन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कोई इसके लिए ना तो जवाब दे ना जिम्मेवारी है। लेकिन जनता तक जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मैंने आज आपसे चर्चा के लिए ये बैठक रखी। सर, जो नहरबंदी ली है उसमें नहर की मरम्मत की मतलब ज़रूरत होती है। इस साल जो नहरबंदी ली है, मरम्मत तो हो ही नहीं रही। ना ये देखिए, एक्चुअल में समस्या ये है कि जिस समय पंजाब में आतंकवाद का जोर था और वहाँ पर हमारे जो भी ये पीछे गेजेस लगे हुए होते हैं, जो उसका कैचमेंट होता है, तो वो 100-150 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है यहाँ से इतना पानी चला, इतना चला। वहाँ के वो जो इंजीनियर्स थे मौके के ऊपर, उन्होंने डैम के गेट बंद कर रखे थे। अचानक वहाँ पानी ज़्यादा आया और फिर गेट पूरे के पूरे खोल दिए। खोलते ही पंजाब में बाढ़ की स्थिति हो गई, बहुत भारी नुकसान हुआ।
तो उस समय आतंकवादियों में से किसी ने, जहाँ चीफ इंजीनियर जो इंचार्ज था उसको गोली मार दी और वो ख़त्म हो गया। और जाते जाते वो आदेश दे गए मौखिक आतंकवादी कि 10 फीट ये डैम खाली रखोगे। आज दिन तक वो डैम है वो 10 फीट खाली रहता है, जबकि बराव क्षेत्र असली तो वो है। ये जो नहरबंदी लेते हैं हर वर्ष, कोई तैयारी नहीं, कहीं आपने ईंट नहीं डाली, कोई और उसके लिए सीमेंट नहीं रखी, ये हर वर्ष नाटक होता है और कोई उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। और आज के दिन तो बिल्कुल ही इस वर्ष कतई नहीं, और बिना कारण से क्लोजर ले लिया। और हमारा पाकिस्तान पानी जाता रहता है लगातार, उसको रोकने का प्रयास नहीं होता, लेकिन जनता को मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है। मतलब नहरबंदी का नाटक जो किया, इतना समय लिया, बार बार लोगों के बीच में चर्चा कि वो नहरबंदी का जल्दी तय करेंगे, अब के नहरबंदी ये बैठक होगी, तो इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। और मंत्री वगैरह ये तो कोई आते नहीं, क्योंकि अधिकारी लापरवाह हैं, तो अब उनको कहने वाला कौन। पाटिल जी, आप तो नहर मंत्री रह चुके हो, तो ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की थी कि पानी नहरबंदी के दौरान मई जून महीने में जब पानी की खपत ज़्यादा होती है तो पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़े? आज जो आप बात कभी नहीं आने दी। मैं हर जिले में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, मतलब हर जिले में, झालावाड़, कम से कम 4-4 बार मैं दौरों पर गया हूँ। एक एक बांध बनता था उसको मैं चेक करता था, और हर जगह गंगानगर और सब आमने सामने बैठ के करता था। और जो वहाँ पर हमारा हनुमानगढ़ में नॉर्थ का चीफ इंजीनियर, उसकी ड्यूटी लगा रखी थी कि तेरी जिम्मेवारी है, पानी एक बूंद भी कम पड़ गया तो खबरदार है। तो हमारे कभी संकट नहीं आया 4 साल। नहरबंदी हुई नहीं थी सर, हैं? पिछली बार नहरबंदी हुई भी नहीं थी, लोकसभा चुनाव थे कब? पिछली साल। अरे नहरबंदी हो तो ये तो नाटक है भाई, आप अपना हिस्सा ले नहीं पा रहे हो, आपका बीबीएमबी में कोई प्रतिनिधि नहीं है, आपकी बात कौन रखे राजस्थान की? आप सर 8 तारीख को धरना दे रहे हो, जी। संकट एक नारा हुआ करता था, जब भाटी बोला है, राज सिंहासन डोला है। आज एक पानी के लिए अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और धरना देने की नौबत आ गई आप। अरे और कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। उनके भरोसे तो मारे जाएंगे लोग, आप लोग खुद इधर उधर भटकोगे, पानी के लिए बाल्टी लिए घूमोगे। जनता ने चाहे भाजपा के एमएलए दिए, एक सांसद दिया, अरे दिया, व्यवस्था में घुन लगा हुआ है, अधिकारी बेपरवाह हो गए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये काय के लिए? मतलब रात्रि चौपाल जन सुनवाई के लिए, भाई क्या हुआ उसका? रात्रि चौपाल का कोई नतीजा तो हमारे सामने आया नहीं। चाहे पानी है, चाहे बिजली है, ये सब की स्थिति बहुत खराब हो रही है। भाटी साहब, बीकानेर का जनप्रतिनिधि कमजोर है आधार पर आपको। अरे कमजोर नहीं है, मैं किस किस का दोष दूं? मैंने सबका जनरल बात कह दी ना, सत्ता पक्ष विपक्ष से कोई भी इसकी जिसकी जिम्मेवारी है ना हो, भाई जो इस राजनीतिक जीवन क्षेत्र में है तो कम से कम वो तो बोले ना, जनता का मुद्दा कौन उठाएगा? आप वोट लेने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए, सीट के ऊपर कब्जा करने के लिए तो फटा के आ जाते हो, टिकट के लिए भाग लेते हो, और ऐसे समय, संकट के समय कोई आता नहीं। और मैंने वो 2023 में धरना दिया, उससे पहले एक बच्चा नहीं बोला कोई, और जब धरना दिया तो सब अलग अलग अपना एक दिन का ज्ञापन देने के लिए आगे 20 आदमी लेकर। 8 मई का तय है ना धरना आपका? स्टाम्प मंगाए बार, स्टाम्प पर लिख पिछली बार सर आपने कहा था, फिर वो समझौता हो गया उस अधिकारी को हटाने के चक्कर में, सरकार ने आपकी बात सुन ली थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली थी। अपने विषय तक बात करो, क्यों फालतू पुलिस जो है नहीं मिली हैं? धरना कहाँ रखेंगे आप? धरने का स्थान का रखा आपने? और अपना तो वही है भाई, गोचर संबंधित हुए जो तुम्हारो धरनो बड़े गोचर में सर नथानियान, और बाकी जो मसला है ये कचहरी परिसर में आपसे मुलाकात होती है। भगत सिंह जी आए थे, वो सरकार पर आरोप लगा देते हैं। पूर्व भगत सिंह जी आए थे, आज कलेक्टेड सरकार पे आरोप लगा देते हैं, पानी दे सरकार की व्यवस्था सही नहीं है। हाँ ठीक है, तो उनका जिम्मेवारी ये कहना भी चाहिए, जो भी है अगर है तो अपना पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर उनका, हाँ वो तो ये तो चलता रहता है भाई। ये अपने कार्यकाल में ये करवाते तो हम विरोध करते, क्योंकि ये मनमानी करते थोड़ा बहुत। उनका बस जिला आधा जिला हो जाता है। भाटी साहब, जब पानी है ही नहीं तो पानी आएगा कहाँ से? किसी पानी नहीं आ रहा, पानी कैसे देंगे? तो यही तो रोना है, ये भरोसे पर मारेंगे। तो सर कितने एमएलए से संपर्क किया धरने में? शामिल इसलिए बहुत समय बहुत खराब, आगे सारी गर्मी तो आगे पड़ी है, मई का पूरा महीना पड़ा है, जून पड़ा है, जुलाई पड़ी है। सर एमएलए से संपर्क किया सभी से धरने में शामिल होने के लिए? जितने भी एमएलए हैं बीकानेर के अपने 6-7
उनसे संपर्क किया कि धरने में शामिल होने के लिए? मैं काहे के लिए कहूँ, मेरी तो जनता है, मेरी कार्यकर्ता है, जनता है, वो साथ रहें, बहुत सारे बाकी मैं मेरा काम नहीं है। ठीक सा।